अभी हाल ही में दोस्तों आपने जो नेशनल मीडिया है, जी हाँ, जो वन साइडेड बातें करता रहता है, उनमें आपने एक खबर देखी होगी। इंदौर का एक मामला है, जी हाँ, इंदौर एमपी मध्य प्रदेश का एक मामला है, जी हाँ, बाण गंगा गांव के पास का है। लेकिन वहाँ की जो न्यायालय है, जिला न्यायालय कोर्ट में, वहाँ पे एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया गया है। लेकिन नॉर्मल बात है, डोमेस्टिक वायलेंस का हस्बैंड वाइफ के बीच में आजकल चलता रहता है, नॉर्मली केस चलते रहते हैं। लेकिन इसमें जानबूझ के मीडिया ट्रायल किया गया है, जी हाँ। क्यों? कारण बनाया था कि इसमें स्टोरी बनाई गई है, पुराने जमाने की वाली स्टोरी, जो कि साहब वर्जिनलिटी को लेकर बनाई गई है, जी हाँ। कि शादी कब होती है? 2019 में। यहाँ पूरी स्टोरी क्या होती है, यहाँ पे लड़की पक्ष की तरफ से जो आ रही है, उनके वकील साहब बता रहे हैं कि भाई 2019 में शादी होती है। उस टाइम में पहली नाइट को, जी हाँ, जो शादी के बाद पहली नाइट होती है, सुहागरात होती है, उस दिन के लिए सफ़ेद कपड़ा रखा गया था उनके बीच में, जी हाँ। 2019 में, अभी नहीं, 2019 में। अभी तो मुकदमा दर्ज हुआ है यहाँ पे, जी हाँ। तो उसमें से साहब जो सास थी, लड़के की जो माँ थी, पति की जो माँ थी, उसने पड़ोस की लड़की को बुलाया, चेक कराया कि भाई इनके खून आया कि नहीं आया, जी हाँ, खून के छांटे लगे या नहीं लगे। तो वो नहीं आए, तो वहाँ पे एक विवाद खड़ा हो चुका था, जी हाँ। अब आज की डेट में ये प्रणाली पहले के ज़माने में चलती होगी, ये स्टोरियाँ पिट भी चुकी है कोर्टों में, बार बार आ भी चुकी है। हाई कोर्ट इस पर लताड़ भी चुका कहीं बार कि भाई ये स्टोरियाँ नहीं होती आज के ज़माने में, फालतू की स्टोरियाँ मत बनाया करो। वकीलों के कहीं फाइन भी लगे हुए इन ऐसी स्टोरियों पे, लेकिन फिर भी नहीं मानते लोग, जानबूझ के इसको मीडिया पे लेके आ गए अच्छी खासी। अब यहाँ पे देखिए मामले की घटना को मैं आपको एक सच्चाई प्रैक्टिकल बताता हूँ। पर्टिकुलर मामला चल रहा है 2019 से, जी हाँ। एक लड़की होती है, 2-3 महीने का उनका पहला अबॉर्शन होता है, जी हाँ। उसके बाद में सेकंड जो लड़की होती है, 3 महीने का अबॉर्शन होता है, पर ये पता है कि भाई पहली भी लड़की थी, जी हाँ, इनको ये पता पड़ गया। दूसरा होता है जो कि 9 महीने 9 दिन की लड़की थी, वो ख़त्म हो गई, जी हाँ। तीसरी लड़की हो गई साहब, जी हाँ। अब फिर स्टोरी घूम जाती है अचानक आगे चल के, जी हाँ, कि साहब अब आगे चल के लड़के की डिमांड की जा रही है और वहाँ पे 2 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है, जी हाँ। मतलब एक तो पर्टिकुलर पहले चल रही थी कि भाई वर्जिनलिटी वाला मामला है, जी हाँ, सही है, चलने दो भाई, एक ही स्टोरी रख लो तो कोई दिक्कत है नहीं। मान लो कि हैरान करने वाले क्रूर मानसिकता वाले हो गए, पुराने ज़माने की मानसिकता वाले ससुराल वाले हो सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको मान लेते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप चलता आ रहा है ये, जी हाँ, 4-5 साल से। अब ये 1 साल से महिला अपने मायके पे थी, जी हाँ। देवर ने उनको मायके छोड़ के आ गया था, स्टोरी में जो स्टोरी बताई जा रही है, जो देखी गई है, उसमें देवर 1 साल पहले इनको मायके छोड़ के चला गया था। अब 1 साल बाद में रखने से मना कर दिए, तो उन्होंने एक डोमेस्टिक वायलेंस का जिला न्यायालय कोर्ट में डाला गया, जी हाँ, स्टोरी में प्रॉपरली है। लेकिन एंड में स्टोरी को घुमा दिया गया आगे चल के, जी हाँ, कि भाई यहाँ पे बच्चे की डिमांड है, लड़के की डिमांड की जा रही है। पहले तो मानसिकता खराब है, पुराने ज़माने वाली मानसिकता शो कर दिया कि भाई वर्जिनिटी टाइम पे सफ़ेद कपड़ा रखा गया, ये गया गया वो गया, ये राजस्थान की प्रथा थी पहले पहले के ज़माने में, जी हाँ। अब ये बात हो गई, अब आगे चल के बात घूम भी गई है, जी हाँ। अब स्टोरी देखो, समझने वाला तो समझ रहा है पर्टिकुलर, क्योंकि 6 साल का मामला है। चलो 6 साल बाद उस टाइम पे लड़की ने साइन करती गई, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि भाई लड़की साइन करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ पीड़ित नहीं हो रही, प्रताड़ना हो रही, बिल्कुल हो रही है भाई, मानते हैं, जी हाँ। जस्टिस साहब ने बोला इस बात का, जजमेंट भी आया था इस पर, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात ये बताओ कि लड़की जब 1 साल से मायके में है, जी हाँ, भाई 1 साल से मायके में है लड़की, 1 साल पहले मायके में देवर छोड़ के चला गया था, तो फिर 1 साल पहले भी केस हो जाता ना ये अब जाके केस क्यों हो रहा है? फिर उनकी तरफ से एक छोटा सा आरोप लगाया कि भाई वो डीएनए की मांग कर रही है, जी हाँ। अब अभी तक तो एक पक्ष दूसरे पक्ष को सुना नहीं, उनका भी मीडिया, अब जब मीडिया ट्रायल कर लिया तो हर मामले में दूसरे पक्ष की तरफ जरूर जाते हैं, जी हाँ। तो उस दूसरे पक्ष को सुनना भी चाहिए ना भाई, उनका भी सुनना चाहिए था। डीएनए का मामला वो बोल रहे हैं, तो हो सकता है अफेयर का या अडल्ट्री का, क्योंकि आज की डेट पे कॉमन बात है ये भी। सेपरेशन रिश्ते में बहुत टाइम से चल रहा है, लंबा टाइम से चल रहा है, तो उन चीज़ों को तो दूसरे पक्ष की पार्टी को तो सुनना चाहिए ना। आप पहले से ही जज ठीक बन गए, वो गलत चीज़ है। पहली बात तो यहाँ पे मामला पूरी तरह से गलत, ये स्टोरी पूरी तरह से पट जाएगी, जी हाँ, मैं कह रहा हूँ ये स्टोरी जो बन रही है वो पूरी तरह से पिट जाएगी, क्योंकि डबल मिक्स हो गया इस स्टोरी में मामला पूरा तरह से। अरे ये कोई भी दुनिया का बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब भी होते हैं, वो भी एक बात कह चुके हैं कि वर्जिनिटी ये चीज़ें आप नहीं समझ पा सकते। कोई भी मेडिकल ऐसा नहीं बता सकता कि लड़की पहले फिजिकल हुई या नहीं हुई, ये चीज़ें नहीं बता सकते हो आप लोग, जी हाँ। वर्जिनिटी के मामले में आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हो, पहले से बड़े बड़े साइंटिस्ट सब बता दिए, बड़े बड़े डॉक्टर इस चीज़ के बारे में बता रखे हैं, तो फिर ये मामला उठता नहीं है। लेकिन फिर भी अब यहाँ पे लड़की क्या करती थी क्या नहीं करती थी, लड़का क्या करता था क्या नहीं करता था, ये स्टोरी और थोड़ी बहुत बता देती तो समझ आ जाता कि कितना पढ़े लिखे कितना नहीं है। स्टोरी में शॉर्ट में ही बताया गया, और 2 लाख की डिमांड की जा रही है, जी हाँ। लास्ट में फिर दहेज केस के लिए, दहेज मुक्तमा बनाने के लिए 2 लाख की डिमांड की जा रही है। नॉर्मली 2 लाख की बता दी, नहीं मैक्सिमम ज़्यादातर केसों में क्या निकल के आता है कि साहब
इनोवा गाड़ी आ रही है, मारुति गाड़ी है, बोलेरो गाड़ी है, घर मांग रहे हैं, 5 लाख मांग रहे हैं, वो रटी रटाई स्टोरी बनती है। कुल मिलाकर ये होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर यही बात है कि मामला ये है, पुराना है। हो सकता है इसकी देखो मीडिया ट्रायल हो जाता है ये मामलों का, बाकी इससे कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये मामला जब कोर्ट में चलेगा या तो दूसरे पक्ष को सुनाना चाहिए, क्योंकि अब जब मीडिया ट्रायल कर चुकी तो मीडिया तो वो चीज़ होती है दूसरे पक्ष तक चली जाती है, तो दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए। अगर दूसरे पक्ष ने डीएनए की जाँच की है तो उनकी भी वह सच्चाई बतेगी, क्योंकि जज तो देखो फैसला तो कोर्ट ही करेगा, इसका डिसाइड तो कोर्ट ही करेगा। महिला बाल विकास की एक रिपोर्ट आई है, अब महिला बाल विकास की एक रिपोर्ट भी आई है, उसके आधार पे इनकी रिपोर्ट दर्ज हुई है, कोर्ट में जाके दर्ज हुई है, अच्छी बात है भाई, रिपोर्ट भी आई है। अब सोचिए आप 6 साल पहले का मामला था, ये स्टोरी 6 साल के बाद की थी। महिला कह रही थी भाई सहन करती जा रही थी, कंटिन्यू करती जा रही थी, मानते हैं वो तो हो गया, लेकिन इसमें पर्टिकुलर सेपरेशन 1 साल का तो आ गया ना भाई। 1 साल से तो मायके में थे ना आप, 1 साल मायके में जा पहुंचे हैं तो 1 साल में तो वहाँ पे जाके आप केस कर सकते थे, कोई दिक्कत थी नहीं है। और फिर स्टोरी को चेंज नहीं करना था आपको, आगे चल के स्टोरी की ये चेंज क्यों कर रहे हो आप लोग, क्योंकि आप लड़के की डिमांड थी 2 लाख की डिमांड कर रहे हैं साहब, ये तो स्टोरी गलत हो गई। वर्जिनिटी वाला एक गलत मानसिकता वाले लोग थे तो उनके खिलाफ उसी स्टोरी को रखते ना, दूसरी स्टोरी इसमें डालने की क्या जरूरत थी। फिर तो आपका मामला ऐसे पट रहा है, यहाँ से ऐसे उड़ जाएगा, ये क्यूसिंग का मामला हो रहा है तो ऐसे मामला। दूसरी बात आप 1 साल के बाद में जाके करिए, और वो भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप, आपका डोमेस्टिक रिलेशनशिप है ही नहीं, तो डीबी पे कई सारे ऐसे जजमेंट भी आया कि आपका 1 साल के बाद में अगर आप करते हो तो उसमें हाईकोर्ट उसको ऐसे भी उड़ा देगा, क्या दिक्कत है भाई। जब आपके पास डोमेस्टिक रिलेशनशिप है ही नहीं तो फिर कहाँ से आपका मामला चलेगा, नहीं चलेगा ना फिर। तो कई चीज़ें होती है जो वीक पॉइंट होते हैं, जी हाँ। अब मीडिया में छाने के लिए, या मीडिया में छाने के लिए कि भाई अच्छा नाम हो जाएगा जी, अच्छा मुकदमा बना दिया, स्टोरी घड़ दी है, बहुत अच्छी स्टोरी घड़ दी है, ये स्टोरियाँ बहुत पिट चुकी है कोर्ट में, जी हाँ। हम कई सारे मामलों में देख लिए स्टोरियाँ बहुत पिट जाती है, जी हाँ। हमारे भी पास एक मामला था, अच्छा पैकेज पे था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़का था, मदर्स थी उनकी जो टीचर थी उन पर लगाया गया कि वैसा ही यही वाली स्टोरी थी, उनको हाई कोर्ट ने बिना देखे पड़ताल उड़ा दिया, चले जाए 482 में उड़ा दिया, एफआईआर के बेस पे उड़ा दिया उनको लेके। वो 498 वाले डोरी केस में मिस की गई थी वो स्टोरी को, जी हाँ। अब वो भी शादी के 3 साल बाद में। तो ऐसी स्टोरी नहीं टिकती यार, स्टोरिया कुछ एविडेंस लेके आओ, सबूत लेके आओ आप स्टोरी। मोरल रूप से तो कुछ भी बोल सकते हो आप, लड़की पक्ष से अगर आप एडवोकेट बनते हो तो आप कुछ भी स्टोरी बना सकते हो, सबूत नहीं होते आपके लिए, लेकिन वो कोर्ट में टिकते नहीं है, ट्रायल में टिकेंगे नहीं, ज़्यादातर ट्रायल में टिकने वाले नहीं है, फिर बैठ के इनमें समझौता हो जाएगा, पार्टी होना जाना कुछ भी नहीं है। लेकिन जब ये मीडिया ट्रायल हो ही चुका है तो दूसरे पक्ष को सामने आना चाहिए, दूसरे पक्ष की बात को रखना चाहिए। उसमें से एक शॉर्ट क्लिप उनकी तरफ से एक वकील बोला कि वह बच्ची को इस वजह एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि उसका डीएनए कराना चाह रहे, हो सकता है मामला एडल्ट्री वाला भी है, कुछ भी हो सकता है मामला इनमें आके। और दूसरी पार्टी आएगी, जब आपने मीडिया ट्रायल कर ही दिया इसका अच्छा खासा, तो उस दूसरी पार्टी को भी सुनना चाहिए आपको, उनकी भी आरोप प्रत्यारोप क्या है, उसके बाद फिर कोर्ट पे छोड़िए, क्योंकि मामला कोर्ट में है तो कोर्ट पे जाएगा तो कोर्ट डिसाइड करेगा इसका पूरी तरह से, पूरी डिटेल में कोर्ट डिसाइड करेगा। तो ये कुल मिलाकर ये मामला चल रहा है, घिसी पिटी स्टोरी लगा दिया गया है इसमें। 6 साल बाद में स्टोरी उठ के आती है भाई, 1 साल का आपके पास सेपरेशन था, मायके में आप रह रहे थे तो 1 साल पहले भी आप केस कर सकते हो, और भाई डी भी केस कर रही हो, इसमें इतना मीडिया ट्रायल करने की जरूरत क्या थी, इसमें कोई जरूरत थी भी नहीं है, क्योंकि ये तो पति पत्नी का मामला है ना, आए दिन का मामला हो रहा है, डीबी भी हो रहा है, सब भी इससे गंदे गंदे आरोप भी लग रहे हैं, रेप के भी चल रहे हैं, किसी ससुर पे, देवर पे, सब पे चल रहे हैं आरोप, तो स्टोरियाँ सब पे चलती आती है, लेकिन फाइनल डिसीजन नहीं होता है। मीडिया का देखिए, मीडिया भाई पूछो मत, मीडिया वाले तो तगड़ी बोल रहे हैं कि साहब बिल्कुल ऐसी मानसिकता वाले समाज में ऐसे लोग रहने लायक नहीं है। अरे भाई तुम तो पहले जज और जस्टिस बन गए हो, तुम तो पहले जजमेंट ऑर्डर पारित कर दिए हो, तो कोई भी फालतू नहीं, स्टोरी पूरी घड़ी घड़ाई कहानी लगती है और कुछ भी नहीं होता। अगर अच्छा एक्सपीरियंस होल्डर इसमें मिल जाता है, अच्छा विपक्ष पार्टी को अच्छा खासा एडवोकेट मिल जाता है, तो केस हवा की तरह उड़ जाएगा, कोई ज़्यादा टिकने वाला भी, ये केस टिकने वाला भी नहीं, मैं इतना बता देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये जो मीडिया ट्रायल हो जाता है इन मामलों में, इनमें सच्चाई बेबुनियाद होती है, वन साइडेड, इनका एक ही वर्ड होता है, लड़की ने बताई, लड़की ने ये बताई, लड़की ने ये बताई, सबूत इनके पास कुछ भी नहीं होता ना, लड़की के पास होता है, कुछ भी नहीं होता। ये मानते हैं लड़की जो कह रही है वो सब कुछ सही है, जी हाँ। इसी चक्कर में तो महिलावादी कानून है ये, तभी तो पुरुषों की भी तो नहीं सुनी जा रही इसमें, पुरुषों की भी तो सुननी चाहिए ना भाई। तुमने मीडिया ट्रायल कर दिया तो दूसरे पक्ष की भी सुनिए इसमें, उसको भी पता पड़ेगा ना आपको जाके आगे चल के। तो नहीं, उससे पहले मीडिया ट्रायल कर दो साहब, स्टोरी ऐसी बना दो जो लोगों में एक से शौक लग जाए, हो रही तेरी पुरानी वाली वो चल रही है, क्या है भाई, कोई मतलब नहीं है इस स्टोरी का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सच्चाई यही है और कुछ भी नहीं, गिड़ी गिड़ाई कहानी है और कुछ भी होना जाना है नहीं मामला। ये 2 दिन में ट्रायल हो जाता है मीडिया, उसके बाद में आराम से शांत हो जाएगा। अब इसका रिजल्ट क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, ये सब चीज़ें कोई पता नहीं पड़ने वाला। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इसकी जो एनालिस्ट थी वो ने बहुत आराम से आपको बता दिया और आपको समझ में भी आ